नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। ये एम्बुलेंस जो आप देख रहे हैं, ये दरभंगा के डीएमसीएच के इमरजेंसी के पास खड़ा है। एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को लेकर के इमरजेंसी से कोरोना आईसीयू वार्ड जो गायनी वार्ड के तरफ है, उसके परिजन खुद गाड़ियों को साइड कर रहे हैं, जबकि गार्ड वहाँ पे मौजूद है। लेकिन दूसरी बात आप आगे इन तस्वीरों में देखिएगा, उनके परिजन भाग रहे हैं। वो खुद वहाँ पे दौड़ करके एक जो मेंबर है, जो वार्ड बॉय होता है, वो उसको लेके आ रहा है। साथ में आप ये भी देखिएगा कि जो ऑक्सीजन का जो पाइप होता है वो अंदर एम्बुलेंस के अंदर नहीं होता है। जो ड्राइवर होता है वो दौड़ के इमरजेंसी वार्ड में जाता है, वो आता है और लगाता है। इतनी देरी हो जाती है यहाँ पर इस व्यवस्था को लेकर के। जो शहबाजपुर के रहने वाले इमामुल हक है, जो आप इन तस्वीरों जो फ़ोन में बात कर रहे हैं, वो यहाँ से जिला अधिकारी को और जो डीएमसीएच के अध्यक्ष उसको फ़ोन करते हैं। और जब यहाँ से एम्बुलेंस कोरोना आईसीयू वार्ड में जाता है, वहाँ पर भी तुरंत जल्दी से जो बीमार व्यक्ति है, कोरोना पॉजिटिव जो व्यक्ति है, उसको आईसीयू वार्ड में ले जाना चाहिए, लेकिन वो ले नहीं जाना पड़ता है। इनको मजबूरन डीएम को, जिला अधिकारी दरभंगा को और जो डीएमसीएच के आईसीयू अध्यक्ष है उनको फ़ोन करना पड़ता है, तब जा करके कोरोना पॉजिटिव इस जो बीमार व्यक्ति है उनको ले करके जाते हैं। जब उनके पेशेंट को ले लिया जाता है तो इन तमाम मुद्दों पर जो इमामुल हक है, जिन्होंने एमएलसी का चुनाव भी लड़ा था, तो उन्होंने हमें क्या बताया, उसे सुनते हैं। जैसे कि हमें पता चला कि मेरे परम आदरणीय मित्र जकी अली हैं, उनके फादर मजहरुल हक साहब जो सिवदारा पर रहते हैं, और उनको कोरोना का कुछ लक्षण पाया गया। हम लोग डीएमसीएच लेकर आए और डीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। वहाँ उन्हें पता चला कि कोरोना ग्रस्त हैं वो। तो पॉजिटिव है, मतलब कोरोना पॉजिटिव है। हाँ, कोरोना पॉजिटिव है। अच्छा। अब क्या है वो तो रिपोर्ट उनको ये चीज़, उन्होंने कोरोना आईसीयू देख सकते हैं यहाँ पर ये है, वहाँ पर भेजा। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से व्यवहार किया गया ये काफ़ी शर्मनाक है और निंदनीय है। क्या व्यवहार किया गया, खुल के बताइए। ये खुलकर ये बताना है कि पेशेंट के साथ न कोई डॉक्टर, न कोरोना वॉरियर्स जो बोलते हैं, न नर्स, न किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं रही। ये बड़ा चिंता का विषय है। मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि जो लोग कोरोना आईसीयू में कार्यरत हैं उनके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से पेशेंट की हालत बहुत सीरियस हो चुकी है। और अभी अधीक्षक महोदय और बहुत सारे लोग भी आ चुके हैं, यहाँ के प्रिंसिपल साहब भी आ सके हैं, मेरे मित्र डॉक्टर बसंत कुमार मंडल जी भी हैं। और हम लोग कंटिन्यू 1 घंटा के बाद जब डॉक्टर इंटरटेन करता है, जब जिला अधिकारी महोदय से और अधीक्षक महोदय खुद आने के बावजूद जिस तरीके से यहाँ पर के जो लोग कार्यरत करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं? क्या आप यहाँ के अदानी अंबानी के लिए काम करते हैं? ये एक आम इंसान जो डीएमसीएच से एक आशा लेकर चलता है, आज कोरोना काल में जिस तरीके से खुदा और भगवान के बाद दुनिया में धरती पर लोग डॉक्टरों को भगवान समझते हैं, अगर वो भगवान ही हैवान हो जाएगा तो इस देश का क्या होगा? ये बड़ा चिंता का विषय है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि कोई भी पेशेंट अगर डीएमसीएच में आता है तो उसके साथ अगर किसी भी प्रकार का अगर दुर्व्यवहार होता है तो हम लोग डीएमसीएच में जो है आंदोलन करेंगे और इसकी सारी जिम्मेवारी जो है डीएमसीएच की होगी, जिला प्रशासन की होगी। बहुत सारे डॉक्टर हैं जो मनमानी करते हैं। नहीं, आप सवाल आपसे ये है कि आप एक पहुंच वाले व्यक्ति हैं, आपने डीएम साहब को फोन किया, उसके बाद यहाँ से वो अटेंडेंट आए, प्रिंसिपल आए, आम आदमी का, उसके बाद यहाँ से आपके पेशेंट को आईसीयू में भर्ती किया। अगर आम आदमी यहाँ आता, उनकी पहुंच नहीं होगी तो क्या होगा उसका? यही पीड़ा है। देखिए, मैं अपनी बात नहीं कह रहा, मैं ये पीड़ा ये समझ रहा हूँ कि डीएमसीएच जो है दरभंगा के भूजा बेचने वाले, भिक्षा मांगने वाले, रिक्शा चलाने वाले, साइकिल बनाने वाले, पंचर बनाने वाले, रोड पे रन बसेरा में सोने वाले का एक आस है और उनकी आस्था बसती है कि जिस तरीके से भगवान में एक आस्था बसती है, उसी तरीके से दुनिया में धरती पर डॉक्टर पे आस्था बसती है कि अगर हम डीएमसीएच में चले जाएंगे तो हम बच जाएंगे, मुफ्त में हमारा इलाज हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ये जो व्यवस्था हो रही है, ये चरमराई हुई है, ये काफी दुख है। मैं ये सोचता हूँ कि मेरे पास अगर माननीय जिला अधिकारी महोदय का नंबर है, माननीय अधीक्षक महोदय का नंबर है, तो मैं तो संपर्क कर सकता हूँ। एक रिक्शा चालक, एक भिक्षा मांगने वाली महिलाएं, जो जिसके पास नंबर नहीं होगा, जिसके पास संपर्क सूत्र नहीं होगा, आखिर वो कैसे इलाज कर सकते हैं? ये बड़ा चिंता का विषय है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यहाँ के
सांसद महोदय से, यहाँ के विधायक महोदय से और यहाँ के जो एमएलसी हैं उनसे भी मांग करता हूँ कि आप लोग सिर्फ वोट के समय में जनता के द्वार द्वार जाते हैं और जब जनता को आपकी जरूरत पड़ती है तो आप आंख बंद कर लेते हैं। आज डीएमसीएच को सुधारना होगा। अगर डीएमसीएच नहीं सुधरेगा तो बिहार का नहीं पूरे दरभंगा और मिथिला का एक एक जनता जाग जाएगा और एक एक जनता जो है डीएमसीएच में जो है आकर आंदोलन करेगा। सवाल ये है कि डीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट या प्रिंसिपल आने के बाद ही अटेंड किया जाएगा मरीज को, उससे पहले नहीं होगा? ये तो आप सुपरिटेंडेंट साहब से पूछिए, ये आप अधीक्षक साहब से पूछिए कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। मैं अधीक्षक महोदय से मांग करता हूं कि इस कोरोना वॉरियर में और जहां भी जो भी लापरवाही करते हैं डीएमसीएच के किसी भी विभाग में, अगर वैसे डॉक्टर हैं, वैसे नर्स हैं, वैसे कर्मचारी हैं तो उनको जो है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। एक चीज इमाम साहब, इमरजेंसी में आपने कोरोना टेस्ट करवाया, वहाँ पे तकरीबन कई 30-50 कर्मचारी रहते हैं, पेशेंट आते अप एंड डाउन करते हैं, वहाँ टेस्ट होता है। आईसीयू वार्ड, यहाँ आईसीयू वार्ड है कोरोना का, फिर यहाँ से कुछ देर पर आइसोलेशन है। इतना दूर में अगर आने में पेशेंट को कुछ हो जाए या वहाँ पे जो उनको छूते हैं या उनके आसपास उनको भी हो सकता है क्या? ये व्यवस्था सही सवाल पूछा है। इन्होंने पहले ये कहा कि जहाँ पर जो है कोई भी पेशेंट को ये नहीं पता है कि मैं कोविड पेशेंट हूँ कि क्या हूँ, लेकिन अगर डॉक्टर को पता चल जाता है कि किस तरीके का है, उसके लिए एक सेपरेट व्यवस्था होनी चाहिए। कोविड का जो मेन लक्षण है, क्योंकि सांस की जो प्रॉब्लम होती है और सांस की प्रॉब्लम के लिए जो है तुरंत ऑक्सीजन की व्यवस्था होनी चाहिए। तुरंत ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पाती है और ये जो डिस्टेंस है उसमें भी यहाँ पे ये बताया गया है कि एक इमरजेंसी वार्ड है, एक और वार्ड है जो आपको आइसोलेशन वार्ड है, दो वार्ड है। ये कंफ्यूजन क्रिएट करके रखा गया है। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ पूरा हिंदुस्तान कोविड से लड़ रहा है, दूसरी तरफ कोविड से हम कब जीतेंगे? जब हमारा स्वास्थ्य विभाग अगर बेहतर होगा। आज ये स्वास्थ्य विभाग क्यों लचर हो रहा है? आखिर ये समस्या क्यों है? डॉक्टर साहब क्यों मनमानी करने पर तुले हुए हैं? नर्स महोदया जो है क्यों मनमानी पर तुली हुई हैं? जो कंपाउंडर हैं वो क्यों न मनमानी पर तुले हुए हैं? इन तमाम लोगों को सोचना पड़ेगा कि आज अगर इनकी बारी है तो कल हो सकता है हमारी भी बारी होगी। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो अच्छे काम करते हैं, मैं उनको सम्मानित करता हूं, लेकिन आज जिस तरीके से जैसे पिछले जमाने में छुआछूत का मामला था, भेदभाव का मामला था, उस तरीके से कोरोना पीड़ितों के साथ किया जाता है। पेशेंट खुद अपने पेशेंट को चढ़ाते हैं। एक कोविड के चक्कर में पूरा परिवार कोविड हो जाए, ये कहाँ का न्याय है? सरकार आपको पीपीटी देती है, सरकार आपको ग्लोव्स देती है, सरकार आपके लिए सैनिटाइज की व्यवस्था रखती है। आखिर आप ये क्या कर रहे हैं? ये क्या प्राइवेट सेक्शन में आरबी मेमोरियल में बेच रहे हैं? ये क्या आप पारस में बेच रहे हैं? इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर ये जो पीपीटी किट आता है और ये सैनिटाइज आता है और ग्लव्स आता है, कोरोना के लिए जो व्यवस्था होती है वो व्यवस्था आखिर क्यों नहीं जमीन पे जो है धरातल पे उतरती हुई नजर आ रही है? अपना परिचय जी, मेरा नाम हुआ डॉक्टर मोहम्मद इमामुल हक, पूर्व प्रत्याशी, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, दरभंगा बिहार, और मिथिला के लाल के नाम से भी लोग हमको जानते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं अंधेरे में, ये गायनी वार्ड है। गायनी वार्ड में जो पेशेंट, जो लेडीज पेशेंट होती हैं, उनके परिवार वाले अपना जो खाना होता है वो बाहर बनाते हैं, लेकिन आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ किसी तरह की लाइट की व्यवस्था नहीं है और यहाँ पे इतना मच्छर है कि यहाँ लग रहा है डीएमसीएच में कभी फॉग ही नहीं होता है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं ये डीएमसीएच की हालत है, जो नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है और जहां सरकार के पास से जो पैसा, जो आम जनता, जो मिथिला की जनता लाखों करोड़ रुपए टैक्स में देती है, उसके टैक्स का यहाँ देख लीजिए क्या उपयोग है। ये जो गायनी वार्ड है अंधेरे में डूबा हुआ है। आप देख सकते हैं इसकी बाहर की स्थिति क्या है, अंदर में क्या स्थिति होगी ये आप भली भांति समझ सकते हैं। 20 मिनट पहले ये एम्बुलेंस इमरजेंसी से निकला था कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को लेकर के, लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे 20 मिनट तक ये अभी एम्बुलेंस में ही है। सुपरिटेंडेंट के आने के बाद अभी आप इन कैमरों में देख सकते हैं कि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को उसको लेके जाया जा रहा है कोरोना वार्ड में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि टेस्ट कहीं और हो रहा है और कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है। अगर आप डीएमसीएच की बात करें तो जहाँ ये कोरोना वार्ड है इसके आसपास इतनी जगह है कि यहाँ पे एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को लाने में कितना समय लग रहा है। ये इमरजेंसी से आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल होता है कि इमरजेंसी में ही टेस्ट हो रहा है और इमरजेंसी से आया जा रहा है। ये चाहते तो यहाँ पे भी किया जा सकता था कि आसपास यहीं पे टेस्ट और यहीं सीधे से डायरेक्ट शिफ्ट हो कोरोना वार्ड में। ये उनके परिजन हैं जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में।
मेंटेनेंस का काम करता हूँ हम खबर देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं।